गुड एमसी साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे फल के बारे में, एक ऐसी औषधि के बारे में जिसके बारे में आयुर्वेद में बड़ी सारी बातें आई है। और पर्सनली मुझे भी चाहिए था कि कंपनी ये प्रोडक्ट ज़रूर निकाले। जी हाँ, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेल प्राश के बारे में। बेल के फल से बना हुआ एक च्यवनप्राश जैसा है, इसलिए इसका नाम बेल प्राश रखा गया है। आयुर्वेद में इसकी बहुत सारे गुण के बारे में वर्णन आया है। आचार्य चरक बहुत कुछ बताते हैं इसके बारे में, और राजनिकट्टू है, ऐसे बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे वर्णन इस प्रोडक्ट के या इस हर्ब के बारे में आए हैं। मैं इस प्रोडक्ट के बारे में जितने फायदे बताऊं उतने कम है। आप सुन सुन के थक जाएंगे और मैं बता के, लेकिन इसके फायदे अनलिमिटेड है, खत्म नहीं होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लेंदी हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो है शॉर्ट में मैक्सिमम बेनिफिट इस वीडियो के माध्यम से दे सकूं। तो चलिए साथियों, आज का जो टॉपिक है बेल प्राश, इसके ऊपर सीधा जंप करते हैं, उस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत। मेरा नाम आफरीन मेमन। साथियों, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए, उस पर वीडियो बनाइए। कुछ लोग कमेंट्स में क्वेश्चंस भी ड्रॉप करते हैं बहुत सारे, लेकिन वो कमेंट्स इतने सारे होते हैं कि मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, दोनों जगह पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। आफरीन मेमन पेज, दोनों जगह सेम नाम है मेरा। वहां पे सर्च करके आप मुझसे मैसेंजर के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम इनबॉक्स के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पे आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश मैं जरूर करूंगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं और बात करते हैं बेल प्राश की, जो कंपनी ने पीछे लॉन्च किया है। बेसिकली इसके अंदर आपको 60% तक जो है बेल का फल का जो एक्सट्रैक्ट है, या बेल का फल जो कह सकते हैं, वो मिल जाएगा। 60% वो है, बाकी 40% इसके अंदर अदर इंग्रेडिएंट और हर्ब्स डाले गए हैं, जिसमें हनी आता है, ब्राह्मी आता है, गुड़ूची आता है, बेल आता है, द्रक्ष आता है, अश्वगंधा आता है, बला आता है, ऐसी बहुत सारी जो है XYZ, शंख पुष्पी है, शहद है यानी हनी है, ऐसे बहुत सारी आपको इसके अंदर और भी औषधियां मिल जाएंगी। तो बेल प्राश जो कंपनी ने निकाला है, इसको हम आज सारांश में समझते हैं कि बेनिफिट क्या करने वाला है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे समझने वाली ये है साथियों कि ये एक त्रिदोष बैलेंसर है। जी हाँ, ये त्रिदोष बैलेंसर है, क्योंकि जब आप डब्बे पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि सूटेबल फॉर ऑल सीजन्स। हर प्रकार के जो सीजन है, चाहे गर्मी का हो, ठंडी का हो, बारिश का हो, हर प्रकार के मौसम के लिए ये सूटेबल है। किसी भी मौसम में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको लूं या नहीं लूं, आप ले सकते हैं। ये त्रिदोष मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि अगर आप बेल का फल अगर देखेंगे तो वो बेसिकली त्रिदोष में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर वात पे और कफ दोष पे काम करता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी औषधियां और भी मिलाई गई है हमारे R&D टीम द्वारा, जो इस प्रोडक्ट को त्रिदोष बैलेंसर बनाती है, जिसमें मैंने आपको बताया है ब्राह्मी है, गुड़ूची है ना, बहुत सारी औषधियां इसके अंदर ऐसी डाली गई, अश्वगंधा भी है। तो जो कुछ औषधियों को मिलाकर ये जो है त्रिदोष में काम आता है। सारांश ये है कि त्रिदोष का मतलब ये हो गया कि वात, कफ और पित्त, तीनों ही दोषों को ये संतुलित करेगा और तीनों ही दोषों से होने वाली बीमारियों से आपको बचाएगा। इसीलिए इसको त्रिदोष नाशक या त्रिदोष बैलेंसर भी कह सकते हैं। तो ये त्रिदोष पे काम करने वाला प्रोडक्ट है, यानी कि मोटा मोटी 150 से अधिक बीमारियों में ये लाभदायक है। आपने पूछा नहीं कि कितनी बीमारियां, पर मैंने बता दिया। तो वैसे 150 से अधिक बीमारियों में काम आएगा। त्रिदोष से तो आप समझ ही गए होंगे ऑब्वियसली। अगला जो बेनिफिट है इस प्रोडक्ट का, वो बेसिकली ये है साथियों कि बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये बेसिकली ब्रेन के लिए और बॉडी के लिए, दोनों के लिए टॉनिक भी है और ताकत देने वाली एक चीज है, कह सकते हैं। जैसे कि दिमाग हो या शरीर, ठीक, आपका मस्तिष्क हो या शरीर हो, दोनों में ही काम करेगा बेल प्राश हमारा जो है। बीमारी जो दिमाग से रिलेटेड हो या दिमाग की वजह से होती है, या शारीरिक बीमारी हो, मानसिक हो या शारीरिक, दोनों पे काम करेगा। दोनों को ही इम्यूनिटी भी देता है, स्ट्रेंथ भी देता है, ये दोनों में ही काम आएगा। वैसे बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन कुछ बेनिफिट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है साथियों कि ये पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 1 बेनिफिट पेट के रोगों के लिए से मेरा मतलब है कि जिनको डायरिया की प्रॉब्लम है, लूज मोशन होता है, खाना नहीं पचता है, जिनकी अग्नि मंद है, या भूख नहीं लगती है, या बहुत ज्यादा भूख लगती है, इन सभी प्रकार की जो तकलीफें हैं, पेट संबंधित जो भी रोग हैं आपके, उन सभी रोगों के लिए ये लाभदायक होगा। उसमें पित्त हो गया यानी एसिडिटी होती है, गैस होता है, ब्लोटिंग है, बार बार डकार आती है, सभी प्रकार की समस्याओं के लिए लाभदायक होगा। नंबर 1। नंबर 2 बेनिफिट यहाँ पे साथियों जो इसका है वो है बेसिकली ब्रेन। ये ब्रेन में
ब्रेन के लिए टॉनिक है। जिनको नींद नहीं आती है, जिनको स्ट्रेस ज्यादा रहता है, जिनकी मेमोरी वीक है, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, जिनका एकदम ब्रेन हैंग हो जाता है कि पता नहीं क्या करना है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो ऐसे सभी प्रकार के जो मानसिक रोग हैं उन सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स के लिए ये काम आएगा। ब्रेन रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में काम आएगा। तीसरा बड़ा बेनिफिट यहाँ पे साथियों इसका है, वो है बेसिकली डायबिटीज के जो रोगी हैं, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, ब्लड शुगर लेवल्स, बेल प्राश के अंदर देखा गया है, बेसिकली बेल का जो फल होता है इसके अंदर देखा गया है कि उसके अंदर कुछ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और साथ में कुछ पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए अच्छा है। तो जो मधुमेह के रोगी है, डायबिटीज जिनको है, उनके लिए ये एक अच्छी औषधि हो सकती है, जरूर इसका सेवन करें। उसके बाद अगला बेनिफिट साथियों बेल प्राश का जो है वो है बेसिकली हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए लाभदायक हो सकता है। कहने का मतलब है जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या ऐसे लोग जिनके बाल झड़ गए लेकिन उग नहीं रहे, ग्रोथ जिसको हम कहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो हेयर ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये फॉलिक्स पे जो जड़ें होती हैं बाल की उस पर बहुत अच्छा काम करता है। तो बालों की जड़ अगर डेड हो गई है और बाल नहीं आ रहे दोबारा तो उनके लिए अच्छा है। और जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, इन दोनों ही केसेस में आप यूज कर सकते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए लाभदायक है। अगला बेनिफिट जो आचार्य चरक बताते हैं बेल के बारे में वो ये है साथियों कि स्किन के, त्वचा के जो रोगी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। त्वचा के रोगी से मेरा मतलब है जिनको एक्ने आता है, जिनको ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है स्किन में, एलर्जी रहती है, इरिटेशन होता है, बार बार कहीं ना कहीं खुजली होती रहती है, चाहे गर्मी से हो, डस्ट से हो, किसी भी तरह से हो, ईचिंग बार बार होती रहती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। विटी लोगों के पेशेंट्स हैं या कोई जख्म हो जाता है, ये सभी चीजों में काम आता है। क्यों? क्योंकि बेल का जो फल है ये बेसिकली एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज कैरी करता है अपने साथ। तो ये स्किन के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको स्किन रिलेटेड, त्वचा रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। अगला बेनिफिट जो है बेल प्राश का वो ये है साथियों, हार्ट के जितने रोगी हैं, कार्डियोवास्कुलर जो फंक्शन है, हृदय रोगी जितने भी है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस को ये अच्छा करता है। और साथ ही बीपी जिनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है या बहुत ज्यादा कम रहता है, दोनों ही शर्तों में ये संतुलित, जो हमारा ब्लड प्रेशर है बीपी, उसको संतुलित करने के लिए लाभदायक हो सकता है। तो बीपी के लिए और कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस, जो हमारे हार्ट के जितने फंक्शंस होते हैं, ब्लड लेना, ब्लड छोड़ना, ये सारा, हार्ट बीट्स है, पल्स है, ये सारे कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस जो है सभी को रेगुलेट करता है, संतुलित करता है। तो हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी एक अच्छी औषधि हो सकती है। अगला बेनिफिट है जो हमारे बेल प्राश का, वो बेसिकली क्या है, वो है साथियों ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पे ये मजबूत काम करता है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। कई प्रकार की बड़ी सी बड़ी बीमारियां, चाहे कैंसर हो या छोटे से छोटे रोग हो जिसमें सर्दी जुकाम आदि, ये सभी प्रकार के रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को आपके बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अगर क्षमता, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो आप बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं, या किसी कारणवश शरीर में कोई बीमारी पैदा भी हो जाती है तब भी आप अपने आप को, बीमारी जल्दी हील होगी और जल्दी ठीक कर सकते हैं उसको, राइट। अगला बेनिफिट बेल प्राश का जो आपको मिलने वाला है वो है साथियों पाइल्स के जितने पेशेंट है, बवासीर जिसको हम कहते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको खूनी बवासीर है, जिनको ब्लड जाता है पाइल्स में। पाइल्स जब हो जाता है तो एक खूनी होता है, एक बादी होता है, यानी ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग। तो जिनको ब्लीडिंग पाइल्स है उनके लिए बहुत अच्छा बताते हैं आचार्य चरक कि ये ब्लीडिंग पाइल्स वालों के लिए सुपर औषधि है। और साथ में ऐसे लोग जिनको शरीर से किसी भी तरह से खून जाता है, चाहे नाक से जाता हो, चाहे ब्लड में जा रहा हो, जैसे वॉशरूम यूज करते हैं, यूरिन जब करते हैं तभी जाता हो, बवासीर का हो, कानों से जाता हो, किसी भी तरह से ब्लड लॉस शरीर से हो रहा है, तो उन सभी के लिए बेल जो है अच्छा है। तो बेल प्राश जो है उन लोगों के लिए काम आएगा जिनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, चाहे पाइल्स की हो या अन्य प्रकार कोई और। अगला बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो ये है साथियों कि ये काम आने वाला है हेमोग्लोबिन के केसेस में। मतलब ये है कि ये काम आता है कि जिनके शरीर में खून की कमी है, स्पेशली फीमेल्स, उनके अंदर खून की कमी देखने के लिए मिलती है, अनेमिया जिसको हम कहते हैं। तो अनेमिया के केसेस में शरीर में अगर आपके खून कम हो गया है, हेमोग्लोबिन लेवल्स कम हो गए हैं, तो शरीर में खून को बढ़ाने के लिए काम आएगा। साथ में ये शरीर से जो स्वेलिंग होती है, सूजन, किडनी आपकी अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो शरीर में कई कई जगह पे आपको सूजन देखने के लिए मिलती है, तो स्वेलिंग यानी सूजन की केसेस में भी बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज फ्रेंड्स कि ये किड्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी टॉनिक है, औषधि है। कैसे? क्योंकि
बच्चों का जो पाचन तंत्र होता है या जो इंटेस्टाइन होता है वो बहुत छोटा होता है। तो कई बार क्या होता है कि वो लोग अच्छी चीजें खाते हैं लेकिन शरीर पे लगती नहीं। कई बार ऐसा होता है कि वो अच्छी चीजें खाना ही नहीं चाहते, सब चटर पटर चीजें खाते हैं ना। तो इन केसेस में बच्चों का जो शरीर होता है वो कमजोर होता है। तो ये बेलपराश का सेवन अगर कोई बच्चों को आप करवाते हो तो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या उनकी हेल्थ है बहुत अच्छी रहेगी। ऑल्सो बच्चों के लिए एक और बेनिफिट जो बेलपराश से आपको मिलेगा वो बेसिकली ये है साथियों कि जो बच्चे बहुत कमजोर डरपोक से होते हैं, जिनको थोड़ा सा डांट दिए तो हार्ट बीट बढ़ जाती है और बहुत डरते हैं, सहम जाते हैं जल्दी से, ऐसे डरपोक टाइप के जो बच्चे होते हैं जल्दी डर जाते हैं, उन लोगों को आप इसका सेवन जरूर करवाया करें। इनफैक्ट नॉट ओनली किड्स, बड़े जो लोग भी जो एडल्ट्स हैं जो जल्दी डर जाते हैं, किसी ने ऊंचा बोल दिया, अरे ऐसे कैसे कर दिया, तो वो सहम जाते कि इतना जोर से बोल दिया, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो जो जिनका दिल कमजोर है, आचार्य चरक बताते हैं कि जिनका दिल कमजोर है ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी औषधि है बेल। तो आप जो है बच्चों को भी दे सकते हैं, साथ में बड़ों को भी दे सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कितने साल के बच्चों को देना है, बता रहे हैं तो जो बच्चे जिनको ये देना है आपको वो बेसिकली मिनिमम 10 इयर्स एंड अबव होने चाहिए। वैसे आप 8-9 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं लेकिन वो सबको सुटेबल नहीं है, इसलिए सेफर साइड 10 साल के ऊपर जो बच्चे हैं उनको दीजिए। अगला बेनिफिट जो बेलपराश का आपके लिए है वो है साथियों बेसिकली महिलाओं के लिए बहुत अच्छी औषधि मानी गई है। क्यों? क्योंकि आचार्य चरक ये बताते हैं कि योनि रोग जो होते हैं महिलाओं के अंदर, जैसे कि गर्भाशय होता है, यूट्रस के अंदर स्वेलिंग आती है, सूजन आ जाती है, उसमें ये अच्छा काम करता है। योनि रोगों में जिसमें वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी, ल्यूकोरिया की जो प्रॉब्लम होती है वहां पे आप इसको दे सकते हैं। ऐसी महिलाएं जिनको शाम शाम में अक्सर बुखार आता है, हड्डियों में दर्द रहता है, हमेशा थका थका वीक फील करती हैं, तो महिलाओं के लिए एक अच्छी औषधि बताई गई है बेल जो है आयुर्वेद के अंदर। और योनि से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं के लिए आप इसका उपयोग डेफिनेटली कर सकते हैं। गर्भाशय में सूजन है तो उसके लिए भी आप इसका उपयोग डेफिनेटली कर सकते हैं। लास्ट बेनिफिट जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे बहुत सारे बेनिफिट है बट फिर भी मोटा मोटी आपको बता देते हैं। लास्ट बेनिफिट जो बेलपराश से आपको मिलने वाला है वो ये है साथियों कि ये टॉनिक है बेसिकली जो आपके शरीर में ताकत को, बल को बढ़ाता है। जो लोग कमजोर है, बहुत ऐसे ढीले ढाले से रहते हैं, अरे यार ये ऐसा चलते हैं, ऐसे ये जो वीकनेस टाइप के लोग होते हैं इनके लिए बहुत अच्छा है। शरीर में आपके बल को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये जो धातु है हमारे, जो सप्त धातु होते हैं, 7 धातु जिसको हम कहते हैं टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, सप्त धातु पे बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली मेद धातु, मज्जा धातु है, इन सब धातुओं पे, रस धातु है, रक्त धातु है। रक्त धातु के ऊपर मैंने पहले ही बता दिया है कि वो ब्लड पे अच्छा जो पकड़ है उस पर काम करेगा। तो रस धातु है, रक्त धातु है, मज्जा, मज्जा ब्रेन रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हूँ। और उसके बाद में मज्जा धातु जो है, जो जिनको नर्व्स, हड्डियां या नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बोन मैरो जिसको हम कहते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स ये मेद धातु पे बड़ा अच्छा काम करता है, तो ये उन लोगों के लिए भी लाभदायक हो सकता है जिनको वजन कम करना है। वेट लॉस के जितने पेशेंट हैं जिनको वजन कम करना है, बहुत वजन बढ़ गया है लेकिन वो कोई औषधि नहीं खाना चाहते, नेचुरल कोई चीज लेना चाहते हैं सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन की तरह, तो ये आपके लिए राइट चॉइस होती है क्योंकि मेद धातु पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो सप्त धातु पे बड़ी अच्छी पकड़ है इसकी बेसिकली बेलपराश की। तो ये कुछ मोटा मोटी बेनिफिट है, वैसे बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है इस बेनिफिट की जो बेलपराश से हमें मिलता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है कि ब्रेन और बॉडी के लिए लगभग हर प्रकार के इसमें काम आने वाला है। अच्छा, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास पढ़ें तो आप देखेंगे कि हमारे जो वेद पुराण है उसके बारे में, उसमें लिखा गया है कि इसको लक्ष्मी फल और शिव फल भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी जी का और शिव जी का फेवरेट था, ऐसा कहते हैं। तो एक तरह की ब्लेसिंग्स भी है, हिंदू धर्म में ये कहा जाता है वैसे बेसिकली। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ बेल के फल को देखेंगे, सिर्फ बेल, अगर हमारे आईएमसी ने जो और भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, शंख पुष्पी है या हनी है, ये सबको अगर आप साइड पे रखें, सिर्फ बेल के फल को देखें तो बेल का फल बेसिकली काम आता है वात और कफ के रोगी के लिए। पित्त पे इसका काम है लेकिन बहुत कम है, तो वात और कफ के रोगियों के लिए बेल पर्पसली काम आता है। यानी मोटा मोटी 100 से अधिक औषधियों पे खाली बेल काम कर रहा है। अब बेल 100 से अधिक औषधियों पे काम कर रहा है क्योंकि वात और कफ पे काम कर रहा है, तो आईएमसी ने इसको और बैलेंस करके 40% एक्स्ट्रा और भी हर्ब्स डाल दिए, जिससे ये त्रिदोष में काम आने लगा है ना, स्मार्ट वर्क। तो त्रिदोष में काम आने लगा, तो अब 150 से अधिक बीमारियों में ये आपके जो है बेनिफिट करने वाला है। और ये एक सुपर टॉनिक है, हर सीजन में आप लीजिए, दिन में 2 बार लीजिए, मॉर्निंग में और नाइट में लीजिए,
खाने के पहले लीजिए, बाद में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेली कंज्यूम करिए। आप खुद भी लीजिए और अपने परिवार में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको दीजिए। तो उम्मीद है साथियों कि ये एक छोटी सी तो नहीं कहेंगे, छोटी तो नहीं है ना, काफी बड़ी है, बट ठीक है, कंपैरेटिवली ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी आपको। कुछ इन्फॉर्मेशन थी साथियों। मैं हमेशा वीडियो को शॉर्ट बना के उस पर इन्फॉर्मेशन कम देने की कोशिश मेरी नहीं होती है। आप देखते हैं कि मेरी वीडियोस एटलीस्ट मिनिमम 10 से 12 मिनट की होती है, क्योंकि आई बिलीव इन डिलीवरिंग द कंटेंट। तो आप इस वीडियो को, बहुत सारे लोग हैं जो पूरी पूरी वीडियो देख के कमेंट्स करते हैं, तो आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार यार, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लव। तो साथियों ये जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए। कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पूछा करें प्लीज। और ये वीडियो खाली कैसी लगी वो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो मुझसे कौन सी चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका स्नेहपूर्वक धन्यवाद। और मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट्स करना मत भूलिएगा कि कौन सी वीडियो अगली होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।